हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, 10 अक्टूबर 2025 से लेकर 2026 तक केतु का जय है। ये 5 गलती करोगे तो सब खत्म। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सावधान हो जाए क्योंकि आने वाले अगले 16 महीनों तक केतु की चाल आपको करने वाली है बेहाल। खतरनाक इम्तिहान से कम नहीं होगा ये 16 महीने। केतु सिंह राशि में बैठकर अपने शत्रु की राशि में बैठकर जहर घोलने का काम करेंगे। आपकी कमाई, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी इज्जत को भी खतरे में डाल सकते हैं। एक छोटी सी गलती और सब कुछ हाथ से फिसल सकता है। दोस्तों देखिए, दोस्ती में धोखा, पैसों का नुकसान, रिश्तों में दरार, आशा निराशा के भाव। लेकिन घबराइए मत। अगर आप इन 5 बड़ी गलतियों को समझकर समय रहते बचते हैं तो यही काल आपके लिए पुनर्बहार और नए जागरण का काल होगा। आपकी किस्मत खोल देगा। 5 खतरनाक गलतियां, उनसे होने वाले प्रभाव संकेत जिनसे समझेंगे कि गलती हो रही है और सबसे जरूरी उन गलतियों से बचने का ठोस व्यवहारिक उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन राशि के लिए केतु की जहर वाली खतरनाक 5 बड़ी गलतियां। पहली गलती, झूठे दोस्तों पर अंधा भरोसा। दोस्तों आने वाले समय में केतु की स्थिति आपको सबसे ज्यादा मित्र मंडली और कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले में धोखा दे सकती है। केतु ऐसा ग्रह जो इंसान की सोच को धुंधला कर देता है और आपको सही और गलत का फर्क समझ नहीं आने देता। इसी वजह से इस दौरान आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो ऊपर से तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, शुभ चिंतक दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ चाले चल रहे होंगे। झूठे दोस्त आपके राज का गलत इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप किसी करीबी दोस्त पर इतना भरोसा कर ले कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल सीक्रेट्स तक उसे बता दें, लेकिन वही दोस्त उन बातों का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने या आपकी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। बिजनेस और पैसों में नुकसान। अगर कोई दोस्त आपको किसी बिजनेस डील, निवेश, इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप के लिए जोर डाल रहा है तो सावधान हो जाए। यही वो समय है जब आपको सोच समझकर कदम उठाना है। अगर नहीं उठाते तो भारी घाटे का सौदा आपको मिलेगा। याद रखिए, हर कोई आपके हितैषी नहीं होते। कई बार दोस्ती के नाम पर लोग आपकी कमाई, आपके संसाधनों और आपके टैलेंट का जो है इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर लेते हैं। दोस्ती के नाम पर चालाकी। केतु के प्रभाव से आप ये सोचने लगेंगे कि ये तो मेरा अपना है, मुझे धोखा कैसे देगा, और यही सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कहीं लोग आपके विश्वास को हथियार बना लेंगे। हो सकता है कि जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब वही लोग मुंह फेर लें। याद रखिए, इस समय झूठे दोस्त आपकी कमाई, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत तक को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हर वक्त आपके आसपास घूमते हैं, जरूरी नहीं है कि वहीं आपके सच्चे साथी हों। उपाय क्या करें? अपनी सीमाएं तय करें। हर किसी से दिल खोल कर सब कुछ शेयर मत करें। अपनी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स केवल उन्हीं को बताएं जिन पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। रिश्तों की सच्चाई परखें। देखिए कि कौन सिर्फ खुशियों में आपके साथ है और कौन दुख के समय भी आपके साथ खड़ा होता है। यही असली कटौती है सच्ची दोस्ती की। समझदारी से भरोसा करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा करना खुद को खाई में धकेलने जैसा भी है। दोस्ती के नाम पर बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं। केतु की शांति का उपाय। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम केतवई नमः मंत्र का जाप करें। आपकी बुद्धि को भ्रम से बचाएगा और आपको सही गलत का फैसला करने की बड़ी ताकत देगा। केतु इस अवधि में सबसे ज्यादा खतरनाक यही भूल करवाने वाला है। झूठे दोस्तों के साथ आपको फंसवाएगा। अंधा भरोसा आप उन पर करेंगे, इसलिए उनकी हर एक लड़ाई में, हर एक नुकसान में आप भागीदार बन जाएंगे। दूसरी गलती, भाई बहन या रिश्तेदारों से अनबन। दोस्तों जब केतु तीसरे भाव में सक्रिय होता है तो यह घर परिवार, रिश्तेदारों के बीच अनावश्यक तनाव और गलत फहमियां भी खड़ी करता है। तीसरा भाव भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी और संचार का कारक है। यहाँ केतु का प्रभाव आपके रिश्तों में दूरी और कटुता ला सकता है। छोटी बात बड़ा झगड़ा बन सकती है। सामान्य सी बात जो सामान्य दिनों में हंसी मजाक में निपट जाती, वहीं इस समय बड़े विवाद में बदल सकती है। भाई बहनों के साथ छोटी सी गलतफहमी भी तकरार का रूप ले सकती है, यानी प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद। इस समय खास तौर पर वसीयत, जमीन, जायदाद, पैसों के बंटवारे से जुड़े मामले तनाव का कारण बन सकते हैं। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपके हक की चीज़ पर दावा करे या आपको धोखा देने की भी कोशिश करे। मान सम्मान पर चोट। रिश्तेदारों से अनबन केवल पैसों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि कई बार ये आपके सम्मान और इज्जत से भी जुड़ सकती है। कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाएगा या जानबूझकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। कानूनी पचड़े। अगर आपने धैर्य और संयम नहीं रखा तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। ऐसे विवाद लंबा खिंच सकते हैं और आपको मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। यानी आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। नतीजा होगा मानसिक तनाव, परिवार में अशांति और रिश्तों में गहरी खटास। रिश्तेदार जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपका सहारा बनेंगे, वहीं आपके सबसे बड़े विरोधी बन सकते हैं। उपाय, धैर्य और शांति बनाए रखें। किसी भी स्थिति में गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। याद रखिए, एक गलत शब्द रिश्तों की जीवन भर के लिए तोड़ सकता है। जल्दबाजी में फैसला ना लें। पार्टी
प्रॉपर्टी और पैसे और पारिवारिक मामलों में भावनाओं में बहकर तुरंत कोई कदम ना उठाएं। हर निर्णय सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह से ही ले। बातचीत से समाधान खोजें। अगर कोई विवाद उठता है तो उसे बातचीत और मध्यस्थता से ही हल करने की कोशिश करते रहें। तीसरे व्यक्ति की मदद ना लें और मसले को शांतिपूर्वक सुलझाएं। केतु शांति उपाय। बुधवार और शनिवार को गौ माता को हरे चारे का दान करें। इसके साथ ही रोजाना ओम केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, लेकिन ये जाप आपको शाम के वक्त ही करना होता है। इससे परिवार में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में दरार कम होगी। निष्कर्ष यही है कि दोस्तों कि इस समय आपके लिए दूसरी बड़ी भूल होगी भाई बहन रिश्तेदारों से अनबन बढ़ाना। अगर आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो यही रिश्ते जीवन में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी तीसरी गलती है दिखावे और शॉर्टकट से पैसा कमाने की लत। दोस्तों केतु का सबसे खतरनाक असर यह है कि वह इंसान को भ्रम और झूठ सपनों में फंसाता है। जब यह आपके धन और फैसलों पर प्रभाव डालता है तो अचानक आपको लगता है कि मेहनत छोड़कर भी आसानी से अमीर बना जा सकता है। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, दिखावे की आदत। इस समय आप पर चमक दमक का नशा हावी हो सकता है। सोशल मीडिया पर या समाज में दिखाने के लिए आप जरूर से ज़्यादा धन खर्च करने लगेंगे। नाम, शौक, प्रतिष्ठा के लिए दिखावे में जीना आपके बजट को बर्बाद कर देगा। शॉर्टकट से कमाई की चाह केतु आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स और स्कीम्स में खींचेगा जो सुनने में सोने की खान जैसे लगेंगे, लेकिन असलियत में जाल साबित होंगे। किसी क्विक रिटर्न स्कीम, क्रिप्टो, हाई रिस्क ट्रेडिंग में पैसा लगाने का मन आपका करेगा, पर अंत में भारी नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा हो सकता है। जुआ, सट्टा, लॉटरी। इस समय सबसे बड़ा खतरा जुआ, सट्टा, लॉटरी, अवैध तरीकों से पैसा बनाने की चाह हो सकती है। केतु आपको एक दो बार झूठा फायदा दिखवाकर गहराई तक खींच लेगा, लेकिन जब आप बड़ी रकम लगाएंगे तभी सब कुछ डूब जाएगा। केतु का जहर यही है, यह आपको सुनहरे सपने दिखाएगा, आपको यकीन दिलाएगा कि बस यही एक मौका है और आप रातों रात अमीर हो जाओगे। लेकिन हकीकत यह होगी कि धीरे धीरे आपकी जेब खाली हो जाएगी और हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नतीजा होगा आर्थिक नुकसान, कर्ज का बोझ और मानसिक तनाव। उपाय क्या होगा? मेहनत को आधार बनाए। याद रखिए, मेहनत से कमाया गया पैसा ही सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्थायी होता है। जो पैसा शॉर्टकट से आता है वह उतनी ही जल्दी से निकल भी जाता है। झूठी चमक से बचे। किसी भी स्कीम या ऑफर में फंसने से पहले इस बार सोचें और 10 बार सोचिए। अगर कहीं से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा मिलने का दावा हो रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर धोखा ही धोखा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अपने धन को सही जगह पर निवेश करें। म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी जैसे सुरक्षित जगह पर भी ध्यान से धन लगाएं और बचत करें। लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही आपके भविष्य को असली ताकत देगी। केतु शांति उपाय। शनिवार के दिन किसी गरीब को काले तिल, उड़द की दाल दान करें। साथ ही ओम केतवे मंत्र का जाप करें। इससे आपके मन की अस्थिरता कम होगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। निष्कर्ष यही है दोस्तों, अगर आप इस समय दिखावे और शॉर्टकट की तरफ भागे तो आपके हाथ मेहनत की कमाई फिसल जाएगी। केतु का खेल यही है कि आपको चमक दिखाकर आपको अंधेरे में छोड़ देगा। फिर आप रोते रहिए, जिंदगी भर मसलते रहिए लकीरों को कि मैंने काश उस वक्त जो है काफ़ी धैर्य के साथ काम कर लिया होता, मेहनत से काम कर लिया होता। चौथी बड़ी गलती, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन में गलती। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी ताकत उनकी बातचीत, उनकी कम्युनिकेशन, बोलने की स्किल्स हैं। लेकिन जब केतु इसी क्षेत्र को प्रभावित करता है तो वही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। केतु आपके शब्दों में भ्रम और लापरवाही डाल देगा। सोशल मीडिया पर खतरा। इस समय आपकी कोई भी पोस्ट, कोई भी ट्वीट, कोई भी स्टेटस, कोई भी मैसेज गलत तरीके से लिया जा सकता है। हो सकता है आप मजाक में कुछ लेकर, लेकिन लोग उसे सीरियसली लेकर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। आपकी लिखी या बोली हुई बात आपके करियर और इमेज पर सीधा असर डाल सकती है। ये सबसे बड़ी बात है, गलत फहमी और विवाद। केतु आपको ऐसे हालात में धकेलेगा जहां आपकी कही हुई बात का गलत मतलब निकाला जाएगा। ऑफिस में बॉस या सहकर्मी के साथ आपकी कोई बात गलत फहमी में विवाद का रूप ले सकती है, बल्कि लाइफ में आपकी इमेज को खराब कर सकती है। पुराने मैसेज, पोस्ट से मुसीबत इस समय भी संभव है कि कोई पुराना पोस्ट, चैट, मैसेज फिर से सामने आ जाए और आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक छोटी सी लापरवाही आपका नाम, काम, मान सम्मान सब पर असर डाल सकती है, ये याद रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए मैं भविष्यवाणी लेकर आई हूँ, ये आपको चौकन्ना करने वाली है। ये खतरनाक क्षेत्र होगा क्योंकि आपकी असली पहचान ही आपके कम्युनिकेशन शब्दों से होती है। यदि यही बिगड़ गया तो लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। साथियों, यकीन मानिए केतु ऐसा ही करने वाला। उपाय, सोच समझकर बोले और लिखे। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट डालने से पहले 2 बार सोचें। जोश में आकर होश मत खोइएगा। वाक्यों और शब्दों पर कड़ा ध्यान रखें। गलत प्रचार, विवाद से बचे। अफवाह फैलाना, किसी पर टिप्पणी करना, झूठे प्रचार का हिस्सा बनना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय जितना शांत और क्लियर रहेगा उतना ही आपके लिए सुरक्षित रहेगा। प्राइवेसी और सावधानी रखें। पर्सनल मैसेज, चैट, बातचीत को सुरक्षित रखें। किसी भी विवादित या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जल्दबाजी में कुछ ना लिखें। केतु शांति उपाय,
बुधवार और शनिवार को किसी मंदिर में तिल उड़द कंबल का दान करें। रोजाना ओम केतवे नमः मंत्र का शाम के वक्त जाप करें। इससे आपके शब्दों पर नियंत्रण रहेगा और गलतफहमी कम होगी। निष्कर्ष यही है दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए समय सबसे बड़ा खतरा है शब्दों की गलती। इसलिए चाहे सोशल मीडिया हो, ऑफिस हो, रिश्ते हैं, घर हो, परिवार हो, हर प्रकार से अपने बोलने और लिखने से पहले जो है रुक कर सोचें। यही सावधानी आपकी इमेज को बचाएगी, आपको बड़े नुकसान से भी दूर रखेगी। पांचवी बड़ी गलती, रोमांस और रिश्तों में ब्लाइंड फेथ। दोस्तों, केतु जब पंचम भाव को प्रभावित करता है तो यह आपके प्रेम, रोमांस और रिश्तों में भ्रम और उलझन पैदा करता है। पंचम भाव मूलतः प्रेम, आकर्षण और भावनाओं का घर है। यहाँ केतु का असर आपके दिल को धोखे और असामंजस्य में डाल सकता है। नए रिश्तों में अंधा भरोसा। इस समय अगर आपकी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से होती है तो आप बिना सोचे समझे दिल हार सकते हैं और वो आपको धोखा जरूर देगा। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ब्लाइंड फेथ आपको ऐसी ही जगह पर ले जाएगा, गलत लोगों से मिलवाए, यहाँ जहाँ अंत में सिर्फ धोखा पछतावा मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलत फहमियाँ, पुराने रिश्तों में भी इस दौरान समस्याएं बढ़ सकती हैं। छोटी सी बात पर गलत फहमियाँ, ईगो क्लेश और अविश्वास पनप सकता है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या आपसे दूर हो रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही होगी। धोखा और दूरी, केतु भ्रम का ग्रह है, या आपके रिश्ते को मजबूती देने की बजाय कमजोर कर सकता है। कई जातक अचानक से ब्रेकअप, धोखा या भावनात्मक चोट का सामना करके डिप्रेशन में जाएंगे। यहाँ तक कि लंबे समय से चल रहा रिश्ता भी अचानक डगमगा सकता है। शादीशुदा जीवन में अविश्वास, केतु का जहर केवल लव रिलेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विवाहित जीवन में भी संदेह और शक का माहौल बना सकता है। पति पत्नी के बीच दूरी, झगड़े और भावनात्मक ठंडापन आ सकता है। नतीजा यह होगा कि आपका दिल टूटा हुआ महसूस करेगा, आत्मविश्वास डगमगा जाएगा और भावनात्मक असुरक्षा आपकी जिंदगी में बेचैनी ला सकती है। यकीन मानिए, उपाय के रूप में रिश्तों में पारदर्शिता रखें। अपने पार्टनर से हर बात साफ साफ कहें। झूठ या छुपाव से समय आपके लिए रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। बातचीत से दूरी मिटाएं। यदि किसी गलतफहमी की शुरुआत हो रही है तो चुप्पी साधने की बजाय खुलकर संवाद करें। बातचीत ही हर रिश्ते की असली नींव है। नए रिश्तों को परखें। ब्लाइंड फेथ करने के बजाय सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, इरादों और स्थिरता को अच्छे से समझें, फिर आगे बढ़े। यह आपके लिए सबसे बड़ा असर है। केतु शांति उपाय, शुक्रवार को गाय को हरी घास और गुड़ खिलाएं। साथ ही रोजाना ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे रिश्तों में संदेह कम होगा और प्रेम में स्थिरता आएगी। निष्कर्ष यही है दोस्तों, रोमांस और रिश्तों में ब्लाइंड फेथ करने से बचिए। ये थी केतु की सबसे बड़ी 5 ऐसी गलतियां जो आपसे होने वाली हैं इन सभी क्षेत्रों में, जो हमने आपको बताएं। तो डिटेल से इन्हें बार बार देखिए, सुनिए, कहाँ पर क्या करना है, उसके हिसाब से फिर चलिए।